नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी जैन बैंगलोर से। और आज मैं एक कहानी पढ़ने जा रही हूँ जो स्पर्श भाग 2 से ली गई है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। कहानी का नाम है कारतूस। चलिए शुरू करते हैं। पात्र कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। अवधि 5 मिनट लगभग। ज़माना सन 1799। समय रात्रि का। स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। चांदनी छिटकी हुई है, लैंप अंदर से जल रहा है। कर्नल, जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए हैं यहाँ खेमा डाले हुए। सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत? हाथी नहीं लगता। कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट, कर्नल कॉलिंज, ये सआदत अली कौन है? कर्नल, आसिफुद्दौला का भाई है, वज़ीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वज़ीर अली की कोई पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत का ख्याल किया। लेफ्टिनेंट, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी, क्या तकलीफ थी? कर्नल, सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है। यानी कि सआदत अली को बहुत लग्जरीज की आदत है, इसलिए हमें अपनी आधी मुल्कियत यानी कि जायदाद, दौलत, प्रॉपर्टी दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह-ए-ज़मा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत का आमंत्रण दे रहा है, या समझो इन्विटेशन दे रहा है। कर्नल, अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शम्सुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट, कौन शम्सुद्दौला? कर्नल, नवाब बंगाल का निस्बती रिश्ते भाई। नवाब यानी कि बंगाल के नवाब एम्परर का कज़िन ब्रदर। बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। जी हाँ, एक लहर दौड़ गई है। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये लहर कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली की हाथों सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट, वज़ीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल, पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथी नहीं लगता। उसके साथ चंद जाबाज हैं। वज़ीर अली के साथ कुछ ही जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। बहुत ताकतवर है वज़ीर अली और उसके ऊपर जान निसार करने वाले, जान देने वाले जाबाज। लेफ्टिनेंट, सुना है वज़ीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल, बहादुर ना होता तो यूँ अपनी कंपनी के वकील का कत्ल ना कर देता। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल, किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वज़ीर अली को बनारस पहुंचा दिया था और 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा मुकर्रर किया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता यानी कि
कोलकाता अपॉइंट कर दिया, तलब किया यानी अपॉइंट किया। वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल को उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे भला बुरा कह दिया। बस फिर क्या था, वज़ीर अली के दिल में तो यूँ भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत कूट कूट कर भरी थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट, तो क्या वो भाग गया? कर्नल अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उसे उसके सभी जानिसारों के साथ उन सभी लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा, एक जगह का नाम घाघरा, तक पहुंचा दिया। जब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है, अब ये कारवां, इनका पूरा कारवां, वज़ीर अली और उसके सभी जानिसारों का कारवां कई सालों से जंगल में भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वज़ीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्ज़ा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल फेंके। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल, हमारी फ़ौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में कहीं छुपा है। इतने में ही एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल उठकर, क्या बात है? गोरा, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। सिपाही का नाम गोरा। दूर से गर्द दिखाई दे रही है, उठती दिखाई दे रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है कि जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। कर्नल, खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही सवार है, सर पर घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। कर्नल सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखें कि ये किस तरफ से आ रहा है और किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, शुबहे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है। शुबहे मतलब कहीं और जाने की गुंजाइश ही नहीं लगती, क्योंकि लगता है वो हमारे शिविर की तरफ ही आ रहा है, खेमे की तरफ ही आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से, गोरा अंदर आकर, हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वज़ीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई, यानी कि जो भी कब्र खेमे के अंदर है वो उसे खाली छोड़ दें, अकेला छोड़ दें। कर्नल, साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कह दें। कर्नल वज़ीर अली से कहता है। सवार, दीवार हमगोश दारद तन्हाई, यानी कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए तन्हाई यानी कि इस खेमे को खाली कर दिया जाए। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो ज़रा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, वक्फे मतलब
थोड़े से समय के बाद सवार कहता है, आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाला है? आपने इस जगह पर खेमा क्यों डाल रखा है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने रखता है? इतनी फौजें लेकर के वज़ीर अली को गिरफ्तार करना क्या मायने रखता है? कर्नल, क्यों नहीं? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है, परंतु आप क्या चाहते हो? कर्नल सवार से पूछता है। सवार, चंद कारतूस, बस मुझे थोड़े से बुलेट्स चाहिए, थोड़े से कारतूस चाहिए। सवार, कर्नल, किस लिए? मैं तुम्हें चंद कारतूस क्यों दूँ? सवार, वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। कर्नल इस लालच में उस अंदर आए सवार को 10 कारतूस दे देता है। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम बताया नहीं आपने? सवार, वज़ीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी है। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापाओं का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है। हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। वो कोई और नहीं था, स्वयं वज़ीर अली था, जो कर्नल से उसी को मारने के लिए कारतूस मांग रहा था। वज़ीर अली स्वयं उसके खेमे में था, ये जानकर कर्नल पूरी तरीके से हक्का बक्का रह चुका था। उसके कानों में सन्नाटे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेफ्टिनेंट आके पूछता है, कौन था? कर्नल दबी जुबान से, इन अ स्लो वॉइस, अपने आप से कहता है, टॉकिंग टू हिमसेल्फ, एक जाबाज सिपाही। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप सभी को मेरे द्वारा सुनाने पर पसंद आई होगी। धन्यवाद।